24 घंटे की मोहलत दी थी इसे, और वो 24 घंटे अभी हो गए पूरे। अब ये हमको सबको बताएगी कि वो शख्स कौन है जिसने राजवीर पर हमला किया था। अच्छा, तो मनवी बता कि वो राक्षस कौन है? वो आपका बड़ा पोता अरविंदर वीर जी। डैडी जी ये पागल हो गई है, कुछ भी बोले जा रही है। डैडी जी माना कि शराब के नशे में मैंने इस पर हाथ उठाया, पर मेरा भाई है, उसकी जान लेने की कोशिश मैं क्यों करूंगा? सुनो जी, मैंने को लगता है जो अरविंदर कह रहा है ना वो बिल्कुल सही है। अरे कुछ भी हो, राजवीर इसका सगा भाई है, ये इसकी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा? तो ये कह रही है इसके पास सबूत है, बात तो सुनो उसकी। है ना सबूत तेरे पास? जी पापा जी, मैं जानती हूँ आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने साथ सबूत लेके आई हूँ। वीर जी, आपको क्या लगा आप मेरा फोन तोड़ दोगे, वीडियो वाला सबूत मिटा दोगे तो आप बच जाओगे? नहीं वीर जी, आप गलत थे। मैं जानती थी मुझे रोकने की आप पूरी कोशिश करोगे, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान बना के रखा था। वो फोन के रिकॉर्डर के साथ साथ मैंने इसमें भी आपकी सारी बातें रिकॉर्ड की हैं। पापा जी, आप सुन लीजिए। इसको क्या लगता है हम लोगों को कोई काम नहीं है? इसका मजाक सुनने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रजनी क्या है ये सब? हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ, उसमें सबूत था, मैंने सारे सबूत रिकॉर्ड किए थे। तूने ना मेरे बड़े बेटे अरविंदर के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं ना, तो तेरे को तो सजा पक्का मिलेगी। तेरे पे इल्जाम लगाए ना, तो तू दे इसको सजा, जो तेरे मन में आए तू दे। मैंने 1000 बार कहा, अगर मेरी वोटी पे हाथ उठाए ना, हाथ उखाड़ दूंगा। पापा जी, मुझे अभी भी लग रहा है कि अजुनी सच बोल रही है। देख पुत्र, मंत्री बनने जा रहा है भाई, अब तो वोटी का पल्लू छोड़, मर्दों जैसा बर्ताव कर बेटा। एक बार मर्द बन के दिखा तो सही। पापा जी, खुद की वोटी पे हाथ उठाना आपको मर्दानगी लगती होगी, मुझे मेरी वोटी की रक्षा करना मर्दानगी लगती है। पापा जी, अजुनी झूठ नहीं बोल सकती। अगर ये बोल रही है ना, तो मैं उसका साथ दूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, उस पार्टी के वर्कर को मैं आपके सामने लाके खड़ा करूंगा। अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया, तो आप जो बोलेंगे वो सजा हम दोनों भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। पक्की गल? पक्की गल। अगर सबूत नहीं ला सका किसी कारण, तो जब मैं तेरी वोटी को सजा दूंगा, तो तू बीच में नहीं आएगा। मंजूर है? मंजूर है। रुको, वाह अजुनी मैडम वाह, एकदम सही टाइम पे आई हो आप। तुझे क्या लगा कि मैं इसका घर नहीं ढूंढ सकता? अरे पिछली बार वाला सबूत तो मैंने घर के घर से ही गायब कर दिया था, देखा था ना तूने? और वो रिकॉर्डर का कार्ड मैंने ही बदलवाया था।
और उस रिकॉर्डर का कार्ड बदलवाने में किसने मदद की मेरी? तेरी वो पूछ अमन ने। कैसा लगा? तूने ये हुक्म का इक्का चला और मैंने तेरे ही खिलाफ तेरी ही जेब से जोकर निकाल के चल दिया। अब तेरे इस हुक्म के इक्के को लेकर जा रहा हूं। जो करना है कर ले। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो वीर जी, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ना, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और मैं ही जीतूंगी। पता है क्यों? क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना आप। राजवीर मेरा पति है, जिस तरह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है ना, उसी तरह मैं भी उसके साथ खड़ी रहूंगी। और अगर उससे कुछ भी हुआ ना, तो अरविंदर सिंह बग्गा, माँ दुर्गा की कसम, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। याद रखना। अरविंदर, जाने दो इसे। वैसे भी हमारा काम हो गया। क्या हुआ? मिला वो आदमी? बेबी जी, वो आदमी मिल गया था, लेकिन अरविंदर वीर जी ने उसे भगा दिया। राजवीर, तू मिला तो उस आदमी से? नहीं बेबे। अरे नहीं मिला तो तुझे कैसे पता ये सच बोल रही है? मुझे ये पता है कि ये झूठ नहीं बोल रही। राजवीर, तेरी आंखों पे ना तेरे वोटी के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है। यही आग लगाती है सब। बहुत जबान चलती है ना तेरी, आदत पड़ गई है। आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी भी जबान चलाने के लायक नहीं रहेगी। कोमिल, जल्दी से टेबल लेके आ और उसके ऊपर जलती हुई 2 मोमबत्तियां रख। चलो बढ़ो आगे, हाथ रखो। सुनो, खेल में होता है ना कि जो हारता है सजा उसे मिलती है, लेकिन इसमें जो जीतेगा सजा उसे मिलेगी। चल रखो। बग्गा साहब है यहाँ? वो तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन क्या हुआ है? राजवीर जी कहिए। PB09B एक काली गाड़ी का नंबर प्लेट है। जानते हो किसकी गाड़ी है? ये तो वीर जी गाड़ी का नंबर है। क्या हुआ? हिमाचल के एक रास्ते पर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? गाड़ी सीधे खाई में गिरी और ब्लास्ट हुआ। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान जिंदा बच सकता है उसके बाद। शिखा को कुछ पता चला? नहीं पापा जी, कुछ पता नहीं चला। उसका बाप कह रहा था कि अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है वो। बग्गा साहब, बग्गा साहब, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस, बट हमें आपकी गाड़ी में एक डेड बॉडी मिली है। मतलब बॉडी इतनी ज्यादा जल चुकी है कि अब तक उसकी पहचान नहीं हो पा रही। ये कुछ चीजें मिली हैं बॉडी के पास से। ये घड़ी, ये रॉकेट, चेन, ये तो अरविंदर के। अभी अरविंदर! भाभी संभालो। इसे अंदर ले जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अजूनी, इसे अंदर लेके जा। नहीं पापा जी। भगवान के लिए लेके जा, लेके जा। अरविंदर! आई एम सॉरी बग्गा साहब, लेकिन हमें ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेकर जानी होगी। नहीं, नहीं।
रोना नहीं है बेटे, रोना नहीं है। पापा जी, मुझे शिखा पे शक है, क्योंकि आखिरी बार अरविंदर वीर जी उसी के साथ देखे गए थे। अच्छा, अगर ये बात है पुत्र जी तो उसे ढूंढ कर लाओ, जैसे भी हो उसको ढूंढो। जमीन आसमान एक करनी हो तो करो, धरती का सीना फाड़ के उसे ढूंढना है तो ढूंढो, लेकिन लाओ उसे। हाँ कुकू, बोल। पाजी अभी कोई छुपते छुपाते घर में घुसा है। क्या? हाँ मैंने खुद देखा। मैं आता हूं भी। गोली मार दूंगा तेरे को मैं, बोल बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ नहीं किया तो अब तक छुपते हुए क्यों घूम रही थी? मैं डर गई थी, अरविंदर के जैसे मेरी जान को भी खतरा है, कहीं मेरा भी मर्डर हो गया तो। मर्डर? मर्डर? हाँ, अरविंदर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका मर्डर हुआ है। मार दूंगा तुझे। मार दीजिए आप मुझे। अरे अंकल जी, मरता हुआ इंसान ना कभी झूठ नहीं बोलता। जी प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ है इसका। मर्डर हुआ है? हाँ, और किसने किया है ना ये मुझे पता है। जल्दी बोल, कौन है वो आदमी? किसने किया ये? आदमी नहीं है, औरत है। कौन औरत? ये अजूनी। राजवीर, ये झूठा इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? अंकल जी, ये झूठ बोल रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसने अरविंदर को चांद से मारने की धमकी दी थी। साहब जी, क्या है? बग्गा साहब, इस एक्सीडेंट के पीछे का एक जरूरी सच सामने आया है, वही बताने आया हूं आपको। राजवीर मेरा पति है, और अगर उससे कुछ भी हुआ ना तो अरविंदर सिंह बग्गा, माँ दुर्गा की कसम, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत प्लानिंग के साथ ना अरविंदर को मारा गया है। ध्यान से सुन, अरविंदर कहाँ गया था, किसके साथ गया था, कौन था उसके साथ, कौन सी गाड़ी थी, ये सारी डिटेल तू पता कर। पता करके मुझे पता फोन कर फटाफट, समझा कि नहीं? जी पापा जी। चप चप। साहब जी, राजवीर काका जी को आपने इतनी रात को क्यों भेजे? जानबूझ के भेजा है मांगी, वरना वो बीच में आता रहता, मेरी वोटी करता रहता, क्योंकि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मां दुर्गा की कसम तो अब मैं खाता हूं, तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। सुन ले, राजवीर मेरा पति है, और अगर उससे कुछ भी हुआ ना तो अरविंदर सिंह बग्गा, माँ दुर्गा की कसम, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। है कोई जवाब? जवाब भी है और सबूत भी है। ओके? जी पाजी। बोल, तो सच है? जी बग्गा साहब, अरविंदर पाजी ने राजवीर जी को मारने की साजिश की थी। ये बात मैंने अजूनी भाभी को बताई थी, और बग्गा साहब मुझे लगता है कि अरविंदर पाजी को मारने में अजूनी भाभी का हाथ है। भाई, क्या बकवास कर रही है? जी, मैं सच कह रहा हूँ। पुत्र जी, छोड़ दो उसको, छोड़ दे। तू ना अपने वोटी के प्यार में अंधा हो गया।
तेरे को कितनी बार मैंने कहा है कि अपनी वोटी के तल्ले ना लग। हरा भरा घर हमारा बर्बाद हो गया है। तेरे सगे भाई को मारा उसने। अब तो उसका बाप भी आ जाए ना, उसको बीच में से पाड़ देना मेरे। तू मेरी एक बात सुन, इस बार तू बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इस बार रविंदर सिंह बग्गा ना अपने बेटे को भी बीच में काटने से नहीं रुकेगा। बग्गा साहब, हरविंदर के साथ उस होटल में एक और शख्स भी था। अच्छा, उन दोनों में से किसी एक का ये बैंड हमारे हाथ लगा है। पहचानते उसको? तेरा है ना? मैंने तेरे से एक सवाल पूछा है जिसका मुझे जवाब चाहिए। बात करता वक्त छोड़ूंगा तेरे को। नहीं पापा जी प्लीज। तुझे मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे को। मैं छोड़ दो, भाग पीछे, छोड़ दो, भाग, मार दो। हाँ, मैंने मारा है उसे। एक बात है, खत्म, फिनिश। अजूनी सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।